नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 सौनक ऋषि इकट्ठे हुए और उसी समय 5 साल के श्री सूत जी महाराज पहुंच गए। और जैसे ही सूत जी को देखा सब ऋषि उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहा, भगवान घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। धर्म की तरफ बुद्धि नहीं चलाएगा व्यक्ति, पाप कर्म की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका क्या उपाय है, क्या निदान है? सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर बात तुम लोगों ने पूछी है। ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी के मन में बैठ गया। सूत जी महाराज ने कहा तो सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी को? बोले हाँ। क्यों? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा करने और जब उनके मन में शंका उत्पन्न हुई तो सनकादिक ऋषियों ने जो उनका समाधान किया वही हम तुम्हें बताते हैं। हम आपसे सिर्फ एक ही बात बार बार कहेंगे 7 दिन में कि कथा को खुद से जोड़ के चलना। जब खुद से कथा जोड़ोगे तो कथा का रस बरसेगा। ये भागवत में 4 शब्द हैं, भागावाता। अगर ये 4 बातें आप अपने जीवन में उतार लो, बेड़ा पार हो जाएगा। कोशिश करना कि ये 4 बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएं। ये 4 सूत्र हैं भागवत के। सबसे पहला सूत्र, नकली जीना छोड़ दो। हम लोग बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं। जी रहे कि नहीं जी रहे? ईमानदारी बताओ, जितना अच्छा हम लोग दिखने की कोशिश करते हैं, का उतने अच्छे अपन हैं? जितने अपन धार्मिक बने फिर रहे, जितने भले आदमी बने फिर रहे, जितने परोपकारी बने फिर रहे, उतने का हो? तुम भीतर से का हो जा सिर्फ तुम जानत हो। बाहर से भली अपन आडंबरी बने फिर रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े धार्मिक हैं। जितना अच्छा तुम बाहर से बन रहे हो, उसके 1% भीतर से बन जाओ, भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान कहते भीतर से अच्छे रहो, अपन बाहर से अच्छे बने फिर रहे, है ना? और तुम का हो जा, तुम जानत रहे वो तो भगवान ने बहुत अच्छो करो कि 3 काम खुद के हिस्से में ले लाए, न कुछ ने कागत होती। 3 काम उन्हें बहुत सोच के करे। सबसे पहलो अन्न में घुन लगा दो। कहूं पिसी घुनत ने होती तो गरीब आदमी भूखों मर जाते। ये बड़े बड़े आदमी कुगा खोद के पिसी गड़ा देते। मन भगवान भी जानत है कि 2-3 साल में फोकला बाछे से बेच खा ले। कहूं पिसी घुनत ने होती तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। तो भगवान ने तिलूला पार दे मकली, आप तो बेचो न सोने घाई गड़ा के धरतो आदमी। दूसरो काम भगवान ने जो बहुत अच्छो करो है कि मरवे के बाद आदमी में बास भर दई। कहूं मरवे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 भब्बा धरे होते, सूखे हो 10-12 बूढ़ी। अब आदमी सुको के धल ले तो देखत रहे भी। ऐसी गांव दे हाथ में प्याज नहीं बांध लेते, ऐसे बब्बा बूढ़ी लटके होते मचेरा पे। तीसरा काम ईश्वर ने ये बहुत अच्छा किया है कि कोऊ के मन की नहीं जाने। अच्छा बताओ, तुम समझ रहे कि तुम आओ बगल वालों का सोच रहे हो, तुम्हारे बलाने बैठो बैठो। एक अच्छा उदाहरण ले, जब ठंड पड़ी, आधक रात कहूं कि रिश्तेदार आ जाएं, एक जीप भर के, अच्छी पड़ी हुई ठंड, उनने बजाई सांकर, अपन ने कबार खोले, सुखा कह रहा है अरे आओ बहुत अच्छा लगा, हम सोच ही रहे थे कि तुम आओ थे। वो भीतर वालों करवा दी रात है, मरो ने कर सो रहा, उन्हें हमें सोन दे रहा। बताओ अगर जब बात वो रिश्तेदार जान जाए तो लौट क्या है? नहीं आएगा ना। तो पहला काम नकली जीना छोड़ दो। जैसे बाहर हो वैसे भीतर रहो। भगवान को अंदर की शुद्धता चाहिए, बाहर की नहीं। दूसरा काम,
मेहनत करने से कभी डरना नहीं। दूसरा सूत्र है जीवन में, मेहनत करने से कभी डरना नहीं। दो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, एक जो सोचत तो बहुत हैं पर करत धरत कछु नहीं, बैठी बैठी भी तो पहाड़ खोदत रहते। एक आदमी के घर में चोर घुस गए, पत्नी ने जगा, बोले उठो, चोर आ गए। पति बोलो तुम क्या समझ रहे हैं कि हम सो आ रहे? बोले फिर? बोले अबे हम सोच रहे हैं कि वो पकड़ हैं कैसे। पत्नी ने कही वाह। चोर ने अलमारी टोल लाई, पत्नी बोली उन्हें अलमारी टोल लाई। बोले अबे हम सोच रहे हैं। उन्हें पुटरिया बांधी और भीट में मग गओ। पत्नी बोली वो तो भाग गओ। पति बोलो अबे हम सोच रहे हैं कि वो पकड़े कैसे। पत्नी बोली तुम्हारी सोच पर पथरा वो पहुंचो कहां, अब ऐसे सोचे से क्या हो रहा है। दूसरा वो आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता जो कर तो बैठता है पर सोचता नहीं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए मेहनत करने से कभी मत डरो। तीसरी बात, परिवार में प्रेम रखो। आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी बताइए, हृदय पे हाथ रखें। इसी फतेहपुर में पूरा फतेहपुर बढ़ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत कब होगी? जब हम सगो भैया को तनकांगे बढ़ गओ तो अपनी नींद गई। पूरी दुनिया बढ़ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, सगो भैया ने बढ़ पाए। अगर देवरानी के छत की एक ईंट ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर लो। अकौ जेठानी की एक ईंट ऊपर हो गई तो देवरानी को बीपी लो। क्या जिंदगी है। घर में राम कथा रखें, भरत जी का चरित्र पढ़ रहे हो और कर्म रावण जैसे कर रहे हो। बोलो, मेरी एक बात गांठ में बांध लेना, तुम्हारे लाख चाहने वाले क्यों ना हो, भगवान ना करे कभी तुम पे वक्त आए, पर हम भगवान तो आए नहीं कि हाथ घुमा के चले जाए तुम सब सुखी हो जाओ। भगवान ना करे कभी ऐसा मौका आए, और अगर आ जाए तो आज की इस बात को जीवन भर याद रखना। भगवान ना करे कभी तुम्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़े, और अगर होना पड़े तो हमारी बात एक याद रखियो, तुम्हारे लाख चाहवे बारे काय न होए, पर वो कांच के गेट के बाहर तुम्हें तुम्हारा सगोई भैया खड़ो मिले है और को ने जे है, सिर्फ भाई तुम्हारा खड़ा होगा। परिवारों में प्रेम रखो। आज परिवारों में प्रेम नहीं है। बहुत जरूरी है आज परिवारों में प्रेम को लाना। चौथी बात, निज जीवन में पवित्रता रखना। व्यवहार की पवित्रता, आचार की पवित्रता, खान पान की पवित्रता। और अगर ये चार बातें तुम्हारे जीवन में आ गई तो ठाकुर जी से तुम्हारी दूरी ज्यादा नहीं रहेगी। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि नारद जी के मन में शंका आई। क्या शंका आई नारद जी के मन में? नारद जी गए तीर्थ यात्रा के लिए, भागवत जी में लिखा है। कहां कहां गए नारद जी? के हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस्कृतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु बंध, रामेश्वरम, सब जगह देव ऋषि नारद गए, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। क्यों? नारद जी ने जहां जहां देखा वहां वहां उल्टा ही उल्टा देखा। क्या उल्टा देखा नारद जी ने? आइए जरा अपने घर से चालू करिए, फिर हम भागवत के श्लोक पढ़ते हैं। आज कल युग में उल्टो ही उल्टो हो रहा हो। बताएं कहां से उल्टो हो रहा हो? पहले हर पिता की इच्छा होती, और समाज में जब वो बैठत तो एक ही बात करत तो कि भैया अरे बिटिया सियानी हो गई ब्याह की, क्या हूं अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ। अब कल युग में उल्टो होगा। अब बाम मताई खा तो पी तो घर नहीं ढूंढत,
अब जो ढूंढत है कि लड़का पियत खात तो नहीं है, होगा उल्टो के नहीं। पहले खातो पीतो घर चाहने और अब ऐसो घर चाहने के पियत खात भरने हुए। हो गया उल्टा के नहीं हो गया? पहले पैसा रखते घर में, गंदगी त्याग वे जाते बाहर। अब कल युग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाए, दालो दुर घरे धरो टैंकर में गड़ो। हो गया उल्टा के नहीं? और उल्टा बताएं। अब मालक जी क्षमा करियो, हम तो स्वभाव से लाचार हैं, वह तो बाणी खराब है, तीखी लिखता ही है। पहले क्या होता था कि घर में जब कोई मंगल कार्य होता था तो घर के सदस्य भोजन बनाते और बाहर के नच भी आते। कल युग में उल्टो होने लगो, बाहर के भोजन बनावे आन लगे, घर के नचन लगे। हो गया उल्टा के नहीं हो गया? पहले लड़का बारात लेके जात तो अब बिटिया वारे आन लगे कि नहीं आन लगे? अब वो दिन कभी आउ थे जब तो उल्टो भाव तो भी हो सका कि अब तो बिटिया ले पड़ जात पापा से कि पापा रक्षाबंधन हो तो बुलाई लियो। अब वो दिन कभी आउ थे जब लड़का ले पठे के पापा आठे हो तो बुलाई लियो। ऐसो भी हुई है नहीं हुई है? ये उल्टा हो गया। आदमी की जो सोच है वो संकुचित हो गई। आदमी अब एक भतो नहीं सोचे, दो भती सोच है हर आदमी की। भाभी हम तुम्हें तई से बता रहे फतेहपुर से, सही बताइयो माताओं, दूध में अगर माछी गिर जाए तो दूध को क्या करत? तुलसाने में सरा देत कि नहीं सरा देत? कहीं काय माछी गिर गई, अब एक तरफ सरा दे। कहूं घी में माछी गिर जाए, फतेहपुर में कौन घी फेंको किलो 2 किलो कि माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो माछी उछटा दई। जा सोचे आदमी की डबल। अपने घर में कुछ गड़बड़ हो जाए, आदमी के तब भगवान के आगे कौन की चलत। और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए और उनके पाप के घड़ाया फूट रहे। तुम्हारे पुण्य के फूट रहे थे जब तुम मरद फिर रहे थे महीना पहले। अगर खुद का बच्चा पास हो गया, अरे गुरुजी रात भर नहीं सो वो पढ़ता ही रहो। अकू बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गाओ और पैसा देखें करवा उज्जे, इतना ही तो फिर आता रहो। वो जाता ही कहां है? तो ये क्या सोच बना ली हम लोगों ने। अगर अच्छो दामाद मिल जाए, अच्छो दामाद अगर मिल जाए तो डुकरिया पूरे मोहल्ला में जाते सुनावे अलग से, जी कौन पुण्य करे थे हमने, हमारे तो भाग खुल गए, ऐसो दामाद मिलो है जहां मोड़ी के तो ते बैठत, जब केत जब लो आके आउत पेट को पानी नहीं डुलन देत। अच्छी बात है। अकऊ लड़का बहू खोलवा के क्या घूम बे चलो गाओ तो भाई डुकरिया केत वो के माय के से कछु ऊपरिया है, ऊपरी करवाए हैं। अच्छा, तुम्हारी बेटी को दामाद घुमाए तो तुम्हारी बेटी का भाग, और अगर बहू को लड़का घुमाने ले जाए तो वह तांत्रिक हो गई गुनिया। ये क्या सोच है हमारी तुम्हारी बताओ। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत तुम्हें शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा स्थिति बन के रह गई आज के आदमी की। एक सोच रखो जो अपने लिए वो दूसरे के लिए। अब जरा भागवत में देखो क्या उल्टा हो गया। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका। संपत्ति होनी थी संसारी के पास और साधना होनी थी सन्यासी के पास। कलयुग में उल्टा हो गया। सन्यासी संपत्ति के पीछे दौड़ने लगे और संसारी भजन पूजन में बैठ गए। 1 करोड़ को बंगला बना ले, त्यागी जी को बोर्ड लगा ले,
1 करोड़ के बंगला में त्यागी जी रह रहे। संपत्ति और सांप बिल्कुल एक से होते, ध्यान से सुनियो। न तो सांप के पांव होवे और न संपत्ति के पांव होवे। ने एक जगह आज तक सांप रुको और ने एक जगह संपत्ति रुकी। ये दो ही बिना पांव के निगत है। कभी कभी सर्प भी आदमी के प्राण ले लेता है और कभी कभी संपत्ति भी आदमी के प्राण ले लेती है। घर में साले की चल हो गई, भागवत जी में लिखा साल को बुद्धिदाय का। घर में सारे की चल हो गई और जे घर में सारे की चल होए शकुनी मम्मा की सुजानियों के कोराव मिट्टी, ये कहीं सारे की चलत थी। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। आदमी के तुम्हारा समय बदल लगाओ। अब का समय बदल लगाओ? पहले पूरब से सूर्योदय हो तो अबे भी तो हो रहा हो, पश्चिम में डूबत तो अबे भी डूब रहा हो। चांद ना बदले सूरज ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। हमारी तुम्हारी सोच बदल गई भैया, समय नहीं बदलो। जो पिता बेटी के घर का धान खा लेता है, कबू करके देख लियो। ऐसे 5 लोगों का नाम जिनने बेटी के घर की रोटी खाई हो। भोजपत्र पे लिख के गुरुवार को कोनो गैया को कीड़ा पड़ गए हो के गरे में पैरा दियो, वे कीड़ा भग जा तो तैसे वो मांस नहीं खाते जहां इनका नाम लिखा जाए। करके देख लेना। और समय तो जब बदल तो हम मान जे के समय बदल गओ। पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते, अब आदमों के होने लगते, तो अपन समझते कि समय बदल गओ।